अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डीलर टर्म क्या होती है। डीलर स्टैंड्स फॉर उनका नॉर्मल बैलेंस, एबनॉर्मल बैलेंस, और हमने आप लोगों को एज एन यूज़र एक्सेस दी थी इस कोई भी उसकी जिस पे हम काम कर रहे हैं। अब किसी भी कंपनी में चार चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल होती हैं, और ये चार चीज़ें यूँ समझें किसी कंपनी की बैकबोन होती हैं। कस्टमर्स, वेंडर्स, चार्ट ऑफ अकाउंट्स और प्रोडक्ट्स उसके। स्टार्टिंग फ्रॉम चार्ट ऑफ अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट होता क्या है? जैसे वो चार चीज़ें बैकबोन है किसी कंपनी की, इसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चार्ट ऑफ अकाउंट बैकबोन है। अब चार्ट ऑफ अकाउंट बेसिकली होता क्या है? हम लास्ट लाइफ ऑफ फाइव को समझते हुए हमने जो एक सेल की एंट्री की थी, कैश डेबिट, सेल रेवेन्यू क्रेडिट एंड सीजीएस डेबिट, इन्वेंट्री एसेट क्रेडिट। ये चार जो अकाउंट इसके अंदर इस्तेमाल हुए हैं ना, कैश डेबिट, सेल, सीजीएस, इन्वेंट्री एसेट, इनको सेपरेटली कहते हैं अकाउंट्स। और कंपनी में जितने सारे अकाउंट्स यूज होते हैं उनको कलेक्टिवली कहते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स। एसेट्स, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इक्विटी, शेयर होल्डर्स, ड्रॉइंग्स। फिर प्रॉफिट लॉस में आ जाए तो रेवेन्यू, सीजीएस, एक्सपेंसेस, अदर अदर एक्सपेंसेस, अदर इनकम, गेन लॉस वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स। अब हम कोई भी उसमें हमारा आज का टॉपिक चार्ट ऑफ अकाउंट से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि चार्ट ऑफ अकाउंट को एक्सेस कैसे करते हैं कोई उसके अंदर। चार्ट ऑफ अकाउंट को एक्सेस करने के 3 से 4 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, अगर आप अकाउंटेंट यूज़र हो, जो कि आप लोग नहीं हो, आप अकाउंटेंट टूल्स में जाओगे और ये चार्ट ऑफ अकाउंट। सेकंड, आप यहाँ गेयर में जाओगे और ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स। थर्ड, इस ट्रांजेक्शन में जाओगे और ये चार्ट ऑफ अकाउंट। फोर्थ है कंट्रोल आल्ट ए। अब मेरे पास ये शॉर्ट की लग नहीं रही, आई डोंट नो क्यों नहीं लग रही, बट शॉर्ट की मैं दिखा दूँ आपको। शॉर्ट कीज ये है, एडिशनल इन्फॉर्म है चार्ट ऑफ अकाउंट के नहीं, बाकी भी शॉर्ट कीज हैं इसके अंदर जो रिक्वायर्ड है। ये बाकी भी शॉर्ट कीज हैं जो रिक्वायर्ड है हमें। अब स्टार्टिंग फ्रॉम हम जाते हैं ट्रांजिशन टैब पे, हम जाते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट पे। अब हमने चार्ट अकाउंट क्रिएट कैसे करना है, फिर उसको अगर हम मर्ज करना हो तो चार्ट अकाउंट को वो कैसे करना है, हमने किसी इनएक्टिव को एक्टिव करना हो या किसी एक्टिव को इनएक्टिव करना हो वो कैसे करना है वो देखते हैं। हमने चार्ट ऑफ अकाउंट ओपन कर लिया है। अब सबसे पहले हमने चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करना सीखना है। क्रिएट कैसे करेंगे? ओके, हम चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करते हैं। हम जाते हैं न्यू में। अकाउंट नेम है जी, हमारा अकाउंट नेम है ये सेल ऑफ प्रोडक्ट इनकम तो होगा हमारे पास। हम इसको खाली एसपीआई लिखते हैं, एसपीआई, सेल ऑफ प्रोडक्ट इनकम। अकाउंट टाइप ये हमारी इनकम है। डिटेल टाइप, डिटेल क्या है? ये डिटेल है हमारा। ये हम तब भी क्रिएट सुने सर, ये हम तभी क्रिएट करेंगे ना जब हम किसी अकाउंटेंट मतलब किसी कंपनी में अकाउंटेंट के तौर पे जॉब कर रहे होंगे, राइट? हाँ हाँ जी, हाँ जी, तब क्रिएट करेंगे, लेकिन क्रिएट कैसे होता है वो तो देखना है ना। या डिस्क्रिप्शन लिखनी है, आपने लिख दो कि ये अकाउंट, अगर आप कोई स्पेसिफिक चीज़ों को ट्रेस कर रहे हो तो यहाँ लिख दो दिस अकाउंट विल ट्रेस ओनली दिस टाइप ऑफ रेवेन्यू। आपने खुद उसको देखना है कि ट्रैक कैसे करना है। अब वो बता रहा है जो सेल ऑफ प्रोडक्ट इनकम है ये प्रॉफिट लॉस में यहाँ पे शो होगा, इनकम वाली साइड पे शो होगा एसपीआई के नाम से। हम कहते हैं ओके क्रिएट कर दो इसको। अच्छा, अगर हम देखें इनकम अकाउंट, ये एक है हमारा एसपीआई, ठीक है, और दूसरा है हमारा सपोज करें सेल्स, ठीक है। सबसे पहले आप सबसे पहले हमने क्रिएट करना सीखा कि हम चार्ट अकाउंट क्रिएट कैसे करेंगे। सेम इसी तरह अभी हमने रेवेन्यू का क्रिएट करना सीखा। अब एसेट का क्रिएट करना है। कोई नया कंपनी को नया एसेट परचेज करती है, गाड़ी परचेज करती है, तो उस गाड़ी का जो भी नाम आपने रखा हुआ है, अब सपोज करो चंगान, कोई चंगान कंपनी ने गाड़ी खरीदी है, चंगान आके उसका नंबर प्लेट नंबर लगा दो चंगान 508, और अकाउंट टाइप सेलेक्ट कर लो, ये फिक्स एसेट है हमारा, और डिटेल टाइप सेलेक्ट कर लो। इसी तरह चाहे लायबिलिटी अकाउंट हो, चाहे कॉस्ट होल्ड अकाउंट हो, एक्सपेंस हो, अदर एक्सपेंस हो, सारे चार्ट ऑफ अकाउंट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं।
अभी आगे जाके आपने खुद क्रिएट करने होंगे, जस्ट मैंने सैंपल आपको बताया है कि एसबीआई कैसे क्रिएट होगा, चार्ट अकाउंट कैसे क्रिएट होगा। हमने एसबीआई क्रिएट किया। अब मैंने आपसे कहा कि हम क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम जो है मर्ज करना सीखेंगे। मर्ज कैसे करते हैं? मर्ज उस वक्त होता है कि इन केस हमारे पास ऑलरेडी कोई चार्ट ऑफ अकाउंट काम वर्किंग में था, बट उस वक्त हमें मिला नहीं, हमने एक नया चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट कर दिया। अब बाद में चार्ट ऑफ अकाउंट वो एक की जगह दो हो गए। अब हम क्या करेंगे, उन दोनों चार्ट ऑफ अकाउंट को मर्ज कर देंगे। मर्ज करने से ये होगा, एक चार्ट ऑफ अकाउंट डिलीट हो जाएगा, सॉरी डिलीट नहीं, इनएक्टिव हो जाएगा, और जो उसके अंदर डेटा था, जो ट्रांजैक्शन थी, वो दूसरे चार्ट ऑफ अकाउंट में आ जाएंगे। अभी हमने एक एसबीआई क्रिएट किया चार्ट ऑफ अकाउंट। मैं उसकी एक जनरल एंट्री मार के जस्ट उसके एक बैलेंस बना देता हूँ। जनरल एंट्री, पहले डेट सेलेक्ट कर लें, हम आज की डेट में हमने इसे करना है। जो भी आपका वाउचर नंबर है आप उसको सेलेक्ट कर लें। देन हम करते हैं कि हमारे पास कैश डेबिट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 1000 रुपये से डेबिट, एंड एसबीआई 1000 रुपये से क्रेडिट। इसको हम कर देते हैं सेव एंड ओके। अब हम प्रॉफिट लॉस में जाकर देखते हैं कि एसबीआई के अंदर हमारा बैलेंस स्टैंड कर रहा होगा। नहीं नहीं, जनरल देखो ना, जनरल एंट्री हम तो उस सूरत में मानेंगे ना जब हमने अकाउंट की मर्ज नहीं करना, लेकिन हम जनरल एंट्री मार के उसको वो ना इनएक्टिव कर देंगे बाद में, लेकिन यार मर्ज मैं तो नहीं होगा वो। यार मुझे एक बात बताओ लियान, बात जी ये जी। है कि जब कोई इनवॉइस होती है, जब कोई बिल रिकॉर्ड होता है, उसके बैक एंड पे एंट्री होती है ना। एंट्री होती है। तो वही जो मैंने इससे पहले तुम लोगों को फ्रंट एंड दिखाऊं, इनवॉइस बनाऊं, मैंने बैक एंड की जो एंट्री होती है वो एंट्री मैंने रिकॉर्ड कर ली, ठीक है। जस्ट ये दिखाने के ठीक लिए है। कि अब अगर मैं कोई बुक्स बना रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसके अंदर मुझे लगा कि हमें एक रेवेन्यू अकाउंट और ज़रूरत है, एक रेवेन्यू अकाउंट कम है, मैंने एक रेवेन्यू अकाउंट क्रिएट कर हम्म दिया। बट 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद या साल के आखिर में जब मैं बुक कीपिंग या कोई रिव्यू दे रहा हूँ अकाउंट्स का, तो मुझे लगा कि ये अकाउंट जो है हमने गलती से क्रिएट कर लिया था, ये क्रिएट नहीं होना चाहिए था। हम्म। तो फिर हम क्या करेंगे, सही है। उसमें जाके हम दो अकाउंट्स को मर्ज कर देंगे। जो एक्चुअल अकाउंट था सेल्स का, सारा बैलेंस, सारी ट्रांजेक्शन उसके अंदर चली जाएंगी, और जो ये हमसे गलती से बना था ये इनएक्टिव हो जाएगा। तो हमने एक एंट्री मारी थी अभी आपके सामने, कैश डेबिट सेल ऑफ प्रोडक्ट क्रेडिट, ये 1000 रुपीज बैलेंस आ गया उसका प्रॉफिट लॉस के अंदर। ओके। अब ये सपोज करो हमसे गलती से हो गया, हमें ये अकाउंट क्रिएट नहीं करना था, हमें इसको सेल्स के अंदर ट्रैक करना था। अब हम क्या करेंगे, अगेन चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे। अब हमें जिस अकाउंट में मर्ज करना है, ठीक है। आप सपोज करो अगर हमें जो सेल्स अकाउंट एक्चुअली है, हमें वही चाहिए हमको, जो हमने एसबीआई है, एसबीआई को मर्ज करना है सेल्स के अंदर। तो हम सेल्स का जो एक्चुअल एग्जैक्ट नाम है उसको कॉपी करेंगे, सेल्स, ये जी सेल्स, इसको हम जो एक्चुअल नाम है, एग्जैक्ट नाम को कॉपी करेंगे। और ये डिटेल टाइप है आपकी, वो भी सेम होनी चाहिए दोनों अकाउंट को जिनको आप मर्ज कर रहे हो, ठीक है। हम अपना वाला ओपन करते हैं जो हमने क्रिएट किया है एसबीआई। इस पर हम क्या करेंगे, एडिट, एडिट, इसको हम कर देंगे यहाँ पे पेस्ट। वो हमसे पूछेगा कि ये मर्ज कर रहे हो आप, मर्ज कर दो, हम कहेंगे यस, इन दोनों को मर्ज कर दो। अब क्या होगा, जो हमारा अकाउंट था एसबीआई वाला, वो हो गया इनएक्टिव, और जो बैलेंस था 1000 रुपीज, जो ट्रांजेक्शन जो इनवॉइस थी, वो चली गई हमारी सेल्स के अंदर। हम तो कहते हैं हमें इनएक्टिव भी दिखाओ, छुपाओ नहीं, वो inactive। ये हमारा एसबीआई जो हमने डिलीट कर दिया, मर्ज कर दिया। अच्छा, अभी हमने आपको दिखाया था कि प्रॉफिट लॉस में एसबीआई के अंदर बैलेंस था, बट मर्ज करने के बाद एसबीआई का बैलेंस सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। अब वो कैसे, मैं दिखा देता हूँ। प्रॉफिट लॉस,
अब ये देखो, पहले हमारा बैलेंस एसबीआई में शो हो रहा था ना, अब ये सेल्स के अंदर आ गया है। हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। अभी तो जो जनरल एंट्री हमने मारी थी एसबीआई के अंदर, वो अब सेल्स के अंदर आई हुई है, और कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि हमने इसको एडिट किया है। हमने दोनों को मर्ज किया, जो एसबीआई का बैलेंस था वो चला गया हमारा सेल्स के अंदर। हमने यहाँ एसबीआई सिलेक्ट किया था, देखो अब यहाँ ऑटो सेल्स सिलेक्ट हुआ हुआ है। ये हो गया अकाउंट क्रिएट करना, चार्ट ऑफ अकाउंट, उस चार्ट ऑफ अकाउंट को मर्ज करना, ठीक हो गया। अब तीसरे नंबर पे आता है कि एक चार्ट ऑफ अकाउंट जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है उसको इनएक्टिव करना, और फिर अगर हम दोबारा उसको एक्टिव करना तो कैसे एक्टिव करेंगे। एक तो ये मर्ज करने से ऑटो इनएक्टिव हो गया, सेकंड हम उसको खुद इनएक्टिव करेंगे, खुद एक्टिव करेंगे, वो कैसे करेंगे। अब जैसे एसबीआई है, ठीक हो गया, एसबीआई को जी हमें इनएक्टिव नहीं, हमें एक्टिव करना है। एसबीआई हमें रिक्वायर्ड नहीं है, ये हमसे गलती से बन गया, इसके अंदर कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, इसको हम कर देंगे एक्टिव, इनएक्टिव, कि हमें नहीं चाहिए ये। इधर हम डाउन एरो पे गए और मेक इनएक्टिव कर दिया हमने इसको, यस इनएक्टिव। इन केस हमसे गलती से इनएक्टिव हो गया, हमें दोबारा एक्टिव चाहिए ये अकाउंट, तो जस्ट एक्टिव पे क्लिक करो, एक्टिव हो गया। अब जो है हमें, अब जो एसबीआई है इसको हमने एसबीआई के नाम से क्रिएट किया था, बट ये एसबीआई नहीं, हमें इसका नाम सेल ऑफ प्रोडक्ट इनकम का चाहिए, हमें इसको रीनेम करना है। रीनेम कैसे करेंगे, डाउन एरो, एडिट, तो करते हैं सेल ऑफ प्रोडक्ट इनकम, इसको करते हैं सेल। ये हमारे अकाउंट का नाम चेंज हो गया। तो चार्ट ऑफ अकाउंट कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, बट सिंपली एक छोटा सा मालूम होना चाहिए क्रिएट कैसे होता है। हमने क्रिएशन भी देख ली, मर्ज कैसे करना है वो भी देख लिया, इनएक्टिव को एक्टिव कैसे करना है, एक्टिव को इनएक्टिव कैसे करना है, और रीनेम कैसे करना है। आखिरी चीज़ चार्ट ऑफ अकाउंट की वो ये है कि क्विकबुक्स के अंदर हर सब्सक्रिप्शन लेवल के ऊपर एक नंबर ऑफ क्वांटिटी होती है चार्ट ऑफ अकाउंट की, जो अलाउ होती है। अब जैसे अभी मैंने जो इस जो QBO ए बैच 2 की सब्सक्रिप्शन ली हुई है, मैंने एडवांस ली हुई है, इसमें मुझे अनलिमिटेड चार्ट ऑफ अकाउंट्स अलाउ है। बट हमने देखना है कि हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट कितने क्रिएट हुए हुए हैं। अब सपोज करो हम इससे नीचे वाला एसेंशियल है मेरे ख्याल से सब्सक्रिप्शन का नाम, वो यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर 250 चार्ट ऑफ अकाउंट अलाउ है। अब हमें देखना यह है कि कितने चार्ट ऑफ अकाउंट हमारे सिस्टम में बने हुए हैं। तो मैं ओके, इनको एक एक करके गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऐसे नहीं होता, 250 गिनने में बहुत टाइम निकल जाएगा हमारा, और अगर 400 से ज़्यादा हुआ तो फिर शदीद ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। उसका तरीका ये है कि हम गेयर में जाएंगे, हम जाएंगे अकाउंट सेटिंग में, इस यूजेज, ये वो यूजेज होती है जो एज पर सब्सक्रिप्शन अलाउ होती है। इसके अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट्स भी आएंगे, आप अकाउंटेंट कितने ऐड कर सकते हो वो भी आएंगे, यूज़र कितने ऐड कर सकते हो वो चीज़ें भी आएंगी। फिलहाल हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट से कंसर्न है। अब देखें चार्ट ऑफ अकाउंट, हमारे पास अनलिमिटेड चार्ट ऑफ अकाउंट हैं, जिसमें सिर्फ 72 बने हुए हैं हमारे पास फिलहाल, हम एक बहुत बना सकते हैं। सेकंड, हम कस्टमर कैसे क्रिएट करेंगे वो देख लेते हैं। कस्टमर कैसे क्रिएट करेंगे, हम सेल्स में गए, हमारे पास कस्टमर क्रिएट करने के दो तरीके हैं, एक न्यू में जाकर क्रिएट होता है और एक इधर सेल्स में जाके कस्टमर टैब आएगा वहां से क्रिएट होगा। दोनों तरफ से विंडो एक ही खुलनी है। हम इधर न्यू में चले जाते हैं। अच्छा, ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स तो उसके अंदर दिए होंगे क्विक बुक की तरफ से, लेकिन जो कस्टमर्स और जो वेंडर ये खुद बनाने पड़ेंगे, ये भी दिए होंगे। भाई कोई बुक्स को क्या मालूम तुम किस कस्टमर के साथ काम कर रहे हो, ये तो खुद क्रिएट करने होंगे ना। सही है, सही है। अच्छा, और तुम कह रहे हो ना चार्ट ऑफ अकाउंट कोई उसी तरफ से दिए हुए होंगे, ऐसा नहीं है। एक एवरेज चार्ट ऑफ अकाउंट जो हर कंपनी में इस्तेमाल होते हैं वो कोई उसी तरफ से दिए हुए होते हैं। इन केस तुम एक कंपनी में काम कर रहे हो
जहाँ प्रोडक्ट भी सेल हो रहे हैं, जहाँ सर्विसेज भी हो रही हैं, जहाँ मशीनें उसने रेंटल पे भी दी हुई हैं या रेंटल पे कोई और काम कर रहे हैं। अब हमने तीनों को अलग-अलग ट्रैक करना है, तीनों इनकम को अलग-अलग ट्रैक करना है। तो प्रॉफिट लॉस के अंदर हमें 3 अकाउंट चाहिए होंगे, सेल ऑफ प्रोडक्ट इनकम, सर्विसेज इनकम, रेंटल इनकम। अब यहाँ पे जस्ट सही है। सेल ऑफ प्रोडक्ट इनकम है, बाकी जो दूसरे हैं रेंटल इनकम और सर्विस इनकम वो हम खुद बनाएँगे। अब जो है हम कस्टमर कैसे क्रिएट करेंगे? हम एक न्यू में जाके यहाँ पे ऐड कस्टमर कर लें और ये हमें सेल्स में जाके यहाँ से कस्टमर में चले जाएँ। अब सबसे पहले जो आपकी कंपनी है उसका कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है? सपोज़ करो कॉन्टैक्ट पर्सन है मिस्टर फरहान है इस कंपनी का कॉन्टैक्ट पर्सन, ठीक है? और कंपनी का नाम है नेशनल फूड लिमिटेड, ठीक हो गया। अब आपने कॉन्टैक्ट पर्सन लिख लिया ये और ये कंपनी का नाम लिख लिया। अब आप जो इनवॉइस बनाओगे या जो इस कस्टमर का लेजर होगा उसके ऊपर नाम किसका शो होना चाहिए, फरहान का या नेशनल फूड्स का? भाई फरहान ने तो हमें एंगेज किया है बट कस्टमर नेशनल फूड्स है, तो यहाँ डिस्प्ले में हमारे पास 3-4 ऑप्शन आ रहे होंगे कि आपने क्या नाम रखना है जो डिस्प्ले हो। हम कहते हैं नेशनल फूड डिस्प्ले होना चाहिए हमारा। कस्टमर की ईमेल क्या है वो इधर डालो, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, अगर कोई फैक्स नंबर है तो डाल दो, अदर्स में कोई आपके पास कोई सेपरेट सी चीज़ हो जो आप डालना चाहो कस्टमर की वो डाल दो, इधर वेबसाइट डालो। अब इस कस्टमर को बिलिंग, एक तो हो गई इनवॉइस का एड्रेस कस्टमर का, एक होता है बिलिंग का एड्रेस। अब इनवॉइस को बिलिंग किस एड्रेस पे होनी चाहिए, इधर हम एड्रेस लिखेंगे, स्ट्रीट नंबर ये है, सिटी नंबर ये है, प्रोविंस ये है, मैं डाल देता हूँ स्ट्रीट नंबर को छोड़ो, हम डालता हूँ सिटी फैसलाबाद, प्रोविंस पंजाब, कंट्री पाकिस्तान, पोस्टल कोड आप देख लो जो भी हो। अब वो कहता है कि जो बिलिंग एड्रेस है और शिपिंग एड्रेस है जहाँ आप इसको सामान डिलीवर करोगे वो और बिलिंग एड्रेस सेम है, हम कहते हैं हाँ सेम है। इन केस सेम ना हो तो आप शिपिंग एड्रेस तो अलग से डालोगे इनका, बट हम कहते हैं नहीं सेम है इनका शिपिंग एड्रेस। इधर नोट्स, अगर आप कोई स्पेशल कुछ आपकी स्पेसिफिकेशंस हो इन कस्टमर के साथ कोई डील हुई हो, इनका कोई टर्म्स हो, जैसे कोई मीटिंग्स के अंदर कोई मेन एमओएम मिनट्स ऑफ मीटिंग डिस्कस हुए हो तो वो यहाँ यहाँ लिख दो कस्टमर के साथ कि हमारे एग्रीड इस चीज़ के ऊपर एग्रीड है। अब जो भी कस्टमर क्रिएट करते हैं हम उनसे 3-4 चीज़ें लेते हैं, उनके एनटीआर नंबर लेते हैं, अगर वो विद होल्डिंग एजेंट है तो विद होल्डिंग सर्टिफिकेट लेते हैं उनसे। नंबर 3 पे उनसे बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो भी वो बैंक अकाउंट इस्तेमाल करते हैं, बैंक अकाउंट का एक सर्टिफिकेट होता है अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, हम उनसे वो ले लेते हैं। जो भी रिक्वायर्ड, हर कंपनी की अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स उनसे आप लो उनको यहाँ पे अटैच कर दो। अब ये मोहम्मद अला रिज्यूम है, ये अटैच होगा यहाँ पे। वो सिर्फ कोई चीज़ नहीं थी, ठीक है, ये अटैच हो गई। अब कभी भी आपको इनका एनटीआर नंबर चाहिए होगा, कोई इनका आपको अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा, इनका विद होल्डिंग एजेंट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जस्ट कस्टमर्स में आओ और यहाँ पे सब कुछ अटैच होगा, आप खोल के देख लो। ठीक हो गया? इसको मैं कट कर दूँ क्योंकि आप लोगों के पास भी एक्सेस है, आप लोग देखते बैठोगे मेरी चीज़ें सारी। अच्छा, अब इनका प्राइमरी मेथड कि इनकी जो पेमेंट है वो कहाँ से आएगी, कैश आएगी, चेक आएगी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। जब हम पेमेंट रिसीव कर रहे होते हैं ना तो हम ये उस वक्त भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कैश में आएगी पेमेंट, चेक में आई है, क्रेडिट कार्ड से आई है, डेबिट कार्ड से आई है, ठीक हो गया। इसलिए इसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे। अगर हम यहाँ लिखेंगे तो इनवॉइस बनाते हुए ये चीज़ें ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगी। इन केस अगर मैं यहाँ टर्म सेलेक्ट कर दूँ, हेलो, इन केस अगर मैं यहाँ टर्म सेलेक्ट कर दूँ कि इनके 30 दिन में पेमेंट आएगी, आती है जो इनसे डिसाइड हुआ है, तो जब भी मैं इनकी इनवॉइस बनाऊंगा ना ये टर्म्स ऑटोमेटिकली 30 दिन खुद सेलेक्ट हो जाएंगी। अदरवाइज अगर हम इधर टर्म्स ना लिखें तो उधर भी हम टर्म सेलेक्ट कर सकते हैं कि इनकी जो टर्म्स है इनवॉइस की वो कितने दिन है। एडिशनल इन्फो में आप क्या चीज़ें देख लेते हैं, इनका वैट नंबर, इनका कोई सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, वैट नंबर कुछ है तो वो यहाँ पे लिख दें। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। अच्छा, अब आप जो है अच्छा इन केस अभी जो कस्टमर है आपका ये
इसके साथ ऐसा हो सकता है कि आप पहले पर्सनल डीलिंग करते हो कंपनी में, उसको आपने ना इंट्रोड्यूस किया हो, बट इन केस अगर आप उसको अब कंपनी में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हो और पहले भी इसके साथ काम कर चुके हो आप, और कोई आपने कोई ओपनिंग बैलेंस है, चाहे इसका आपने एडवांस लिया हुआ है तो माइनस में लिख दो, अगर आपने इनसे इनको पेमेंट लेनी हो तो आप प्लस में लिख दो कि इनसे ऑलरेडी हमने इतने पैसे लेने हैं, बट हमने कोई पैसा नहीं लेना, अभी स्टार्ट करा था हम तक पैसे। अब इसको करते हैं सेव कस्टम फील्ड। क्या चीज़ है वो मैं कस्टमर क्रिएट करने के बाद बताता हूँ। ये हमारा कस्टमर कस्टमर क्रिएट हो गया। अब कस्टमर का ये ओपन बैलेंस, ये ओवरड्यू बैलेंस। ओवरड्यू बैलेंस वो होता है जिसको टर्म्स पास हो जाए, मतलब अगर एक इनवॉइस की टर्म है 30 दिन, ठीक हो गया, तो 1 से 30 दिन तक वो होगा ओपन बैलेंस, वो शो होगा ऊपर से। जैसे उस इनवॉइस को 31 दिन हो जाएंगे तो वो नीचे शो होगा बैलेंस के ओवरड्यू इतना हो गया। ये हमारा एक कस्टमर बन गया। अब कस्टमर को मर्ज कैसे करते हैं? मर्ज करने का सेम वही प्रोसेस है जो चार्ट ऑफ अकाउंट का है। इन केस आपके पास कोई 2 अकाउंट बने हुए नेशनल फूड्स के, आपने जो एक जिस आपको जो चाहिए आप उसका नाम कॉपी करोगे और जो नहीं चाहिए उसके अंदर जाके एडिट करके आप वहाँ पे पेस्ट कर दोगे उसका नाम, कहाँ पे, यहाँ पे पेस्ट कर दोगे नाम। और जब सेव करोगे तो ऑप्शन आ जाएगा डू यू लाइक टू मर्ज, हम कहेंगे हाँ मर्ज कर दो। तो सेम चार्ट ऑफ अकाउंट की तरह जितनी ट्रांजैक्शन उस कस्टमर के लेजर के अंदर होंगी वो सारी उठ के इस नेशनल फूड्स के अंदर आ जाएंगी और दूसरा वाला इनएक्टिव हो जाएगा। इन केस अगर आप कहो यार गलती से मर्ज हो गया, अब मुझे ट्रांजैक्शन वापस उसी कस्टमर के अंदर चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। एक दफ़ा मर्ज होने के बाद जो ट्रांजैक्शन एक कस्टमर के पास चली गई तो वो चली गई। अब ट्रांजैक्शन मैनुअली आप जाके उनको एक-एक ट्रांजैक्शन, एक-एक इनवॉइस, एक-एक एस्टीमेट खोल के आप उनको नाम चेंज करोगे कस्टमर के अंदर जाके, अदरवाइज़ वो दोबारा अनमर्ज नहीं होता। अब कस्टमर के अंदर एक चीज़ थी कस्टम फील्ड्स। अब कस्टम फील्ड्स क्या होता है? जब भी कोई इनवॉइस बनती है उसके ऊपर एक सेक्शन लिखा हुआ, आप सपोज करो मेरे पास किसी कस्टमर ने इन पीओ दिया कि ये पीओ नंबर है, इसके अगेंस्ट हमें इनवॉइस करो। अब जब भी मैं इनवॉइस करूँगा उस इनवॉइस के अंदर कहीं पे पीओ नंबर तो शो हो रहा होगा ना किस पीओ के अगेंस्ट इनवॉइस है। सेकंड, जब हम उस जो सामान डिलीवरी की होगी हमने, जब हमें डिलीवरी की गुड्स रिसीव नोट या रिसीविंग आएगी हमारे पास, तो हमें वो भी कंपनीज होती हैं जो रिसीविंग लाजमी इनवॉइस के ऊपर लाजमी रिसीविंग नंबर मांगते हैं, गुड रिसीव नंबर लिखो, क्या नंबर था, हमें वो भी इनवॉइस पे शो करवाना होता है। कुछ कस्टमर्स होते हैं जिनके साथ हमें क्रेडिट क्रेडिट लिमिट सेट करते हैं कि इन कस्टमर्स को 1 मिलियन 2 मिलियन जो भी है इस लिमिट से ऊपर इनकम सामान नहीं देंगे। ये एक हो गया। तीसरा हो गया अगर हम किसी कस्टमर को सर्विस देते हैं, जैसे गुड्स डिलीवर करने के बाद गुड रिसीव नोट होता है, उसी तरह सर्विस देने के बाद एक होता है SES नंबर। अब वो स्टैंड्स फॉर क्या है मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट होता है SES नंबर। जब भी सर्विस दे के आते हैं किसी कस्टमर को तो हमें SES नंबर इशू करते हैं कि आपने इस SES नंबर के अगेंस्ट हमें सर्विस दी है, और ये इन्वॉइस करते हुए अपने SES नंबर ये डालना है अपने इन्वॉइस के ऊपर। अभी 4-5 चीज़ें हैं और हर कंपनी के हिसाब से ये और भी चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं या डिक्रीज़ होती हैं। अब ये चीज़ें हम ये चीज़ें हम अपने इनवॉइस के ऊपर कैसे शो करेंगे या अपने जो भी ट्रांज़ैक्शन बनाते हैं हम उसके ऊपर कैसे शो करेंगे, उसको हमने देखना है। अब 2 तरीके, जैसे इसने यहाँ एक ऑप्शन दिया कि आप कस्टम फ़ील्ड्स, आपको कोई कस्टम फ़ील्ड्स ऐड करनी है, यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। दूसरा जो इनका एक प्रॉपर तरीका है वो ये है, गियर में जाएँगे, यहाँ पे आ रहा होगा आल लिस्ट। आल लिस्ट के अंदर भी कस्टम फील्ड्स आता है, यहाँ पे भी कस्टम फील्ड्स आ रहा है। हम आल लिस्ट में जाके कस्टम फील्ड्स खोलेंगे। ये आ गया कस्टम फील्ड। बाकी आल लिस्ट में क्या चीज़ें हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी उसको नहीं लेके बैठना किसी ने। अच्छा, सबसे पहले कस्टम फील्ड बना रहे हैं हम। अब ये कस्टम फील्ड जो है कहाँ शो होनी चाहिए? कस्टमर पे शो होनी चाहिए, ट्रांजैक्शन पे शो होनी चाहिए, सप्लायर पे शो होनी चाहिए, या हमारे प्रोजेक्ट पे शो होनी चाहिए? फिलहाल हम कस्टमर की बात कर रहे हैं तो ये कस्टमर पे शो होनी चाहिए। किस नाम से शो होनी चाहिए? ये शो होनी चाहिए पीओ नंबर के नाम से, पीओ नंबर। अच्छा जी, ये क्या है इसके अंदर जो कस्टम फील्ड्स है इसके अंदर टेक्स्ट नंबर दोनों लिखना चाहते हो आप,
खाली नंबर लिखना चाहते हो, डेट लिखते हो, ड्रॉप डाउन बनाना चाहते हो। हम कहते हैं हम टेक्स्ट और नंबर दोनों लिखेंगे, क्योंकि बाद जो पीओ नंबर होते हैं वो स्टार्ट होते हैं पीओ 2025 समथिंग इस तरह स्टार्ट होते हैं, बाद पीओ नंबर खाली नंबर होते हैं। हमें दोनों चीज़ें चाहिए, टेक्स्ट भी चाहिए, नंबर भी चाहिए, हमारी मर्जी, हम जो भी लिखें दोनों। अब ये कस्टम फील्ड किस किस के ऊपर शो हो। आप सेल रिसीट का मतलब होता है कैश सेल, इनवॉइस मतलब क्रेडिट सेल, एस्टिमेट मतलब होता है कोटेशन। जब भी कस्टमर को सामान खरीदना चाहता है वो पहले कहते हैं कि मुझे रेट कोट करो अपने इस प्रोडक्ट का, उस कोटेशन को कहते हैं कोई उसकी लैंग्वेज में एस्टिमेट। क्रेडिट नोट जो हमारा क्रेडिट इनवॉइस के अगेंस्ट सामान रिटर्न हो, उस पर शो करना है आपने कोई कस्टम फील्ड। रिफंड रिसीट जो कैश सेल के अगेंस्ट हमारा सामान रिफंड हो। ये चीज़ें जो है डिटेल में आप समझेंगे तसल्ली से समझ आ जाएंगी। और ये परचेज ऑर्डर होता है जो हम परचेज ऑर्डर वेंडर को देते हैं कि हमें सामान चाहिए, उसके ऊपर शो हो। हम कहते हैं जस्ट कस्टमर पे, इनवॉइसेस पे, सेल्स पे और इनवॉइसेस पे शो हो, ये जो दो चीज़ें, और एस्टिमेट सभी शो हो जाए। अब हमारे पास इन सारे कस्टम फील्ड में से तीन ऑप्शन होते हैं कि हम तीन चीज़ें इनवॉइस के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं एक टाइम के अंदर। प्रिंट ऑन फॉर्म 6 के 6 अलाउ कर रहा है, ये नहीं नहीं अलाउ करेगा। चलो देख लेते हैं इसको। ओके, अब पहला हमारा कस्टम फील्ड क्रिएट हो गया पीओ नंबर, ठीक हो गया। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि जीआरआई नंबर भी होता है, एससीएस नंबर भी होता है, हम बाकी भी क्रिएट करते हैं। एसईएस नंबर, सिलेक्ट टाइप, इसके अंदर भी टेक्स्ट नंबर दोनों होंगे। ये भी कस्टमर्स के ट्रांजैक्शन पे शो होगा। सेल रिसीट, इनवॉइस, एस्टिमेट, तीनों पे इसको प्रिंट भी करना है हमने। बेसिकली मैंने पहले गलत बोल दिया था कि ये तीन अलाउ है, अलाउ तीन ही है, बट ये तीन कस्टम फील्ड्स अलाउ है। ये ट्रांजैक्शन के ये सिलेक्ट फॉर्म्स है, फॉर्म्स पे तो आप सब पे प्रिंट कर सकते हो, बट ये एक फॉर्म के ऊपर तीन कस्टम फील्ड्स अलाउ है प्रिंट होना। मैं भी दिखाता हूँ। एससीएस नंबर भी हो गया हमारा, क्रिएट हो गया। अगला हम ऐड करते हैं यो नंबर हो गया, एससीएस नंबर हो गया। नेक्स्ट हम क्रिएट करते हैं जीआरएन नंबर, जीआरएन नंबर सेम हम वही करेंगे। टेक्स्ट, कस्टमर, ये तीन फॉर्म पे शो होना चाहिए, उन पे प्रिंट भी होना चाहिए। जीआरएन, एससीएस, पीओ नंबर, ओके। जब हम इनको चीज सामान भेजते हैं तो डिलीवरी चालान नंबर भी होता है, हम इसे कहते हैं डीसी नंबर या डिलीवरी चालान नंबर। सेलेक्ट टाइप, ये टैक्स नंबर, कस्टमर्स, इन डीसी तो सेल्स का होता है तो एस्टिमेट की जरूरत नहीं है, हम जस्ट। अब देखें, अब वो कह रहा है कि ऑलरेडी जो ये बाकी तीन चीज़ें हैं ये आपने प्रिंट फॉर्म पर लगा चुके हो, तो बाकी हम इसको प्रिंट नहीं कर सकते। ठीक हो गया, बाद में एडिट कर लेंगे इसको, जैसे अभी क्रिएट करते हैं। नंबर 4, अब किसी भी कंपनी में जो भी सेल होती है, वो सेल जो है, सेल्स पर्सन भी उसमें होते हैं। अभी क्योंकि कमीशन कैलकुलेट होता है सेल्स पर्सन के ऊपर, तो वो भी हमें लाजमी चाहिए होता है कि ये इनवॉइस किस सेल्स पर्सन की थी। हम यहाँ से लिखते हैं सेल्स पर्सन। हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बना देते हैं। हम कहते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट है जी। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर पहला नाम लिखते हैं हम उसामा, आप लोग का नाम लिख देते हैं। दूसरा नाम लिखते हैं हम रेहान, ये किसकी सेल है। तीसरा नाम लिखते हैं हम उसैद। जो चीज़ें हैं ये हम इनवॉइस पे कैसे शो करेंगे, अब हम वो देख लेते हैं। अब हम दोबारा वही अपना कस्टमर खोलते हैं जो हम कस्टमर क्रिएट कर रहे थे। इस पे कस्टमर फील्ड हमने यहाँ ऐड कर दिए हैं। अब वहाँ जाके हम कस्टमर फील्ड को देखते हैं इसमें कौन। अब जो भी सेल पर्सन कोई कस्टमर लेके आता है, तो बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि प्रोडक्ट वाइज़ डिसाइड करते हैं हम कि ये प्रोडक्ट जो सेल करेगा ये सेल पर्सन सेलेक्ट करेगा। बाज़ औक़ात हम करते हैं कि जो कस्टमर ले आया उसे कोई भी प्रोडक्ट सेल होगा वो उसी बंदे को जाएगा। इन केस नेशनल फूड जो है वो लाया उसामा रफ़ी। अब यहाँ हम सेलेक्ट करते हैं उसामा। जब भी हम इनवॉइस बना रहे होंगे ना, ऑटो सेल पर्सन सेलेक्ट हो जाएगा उसामा।
इनवॉइस बनाते हुए किसी को पूछना नहीं पड़ेगा कि ये सेल किसकी है। नेशनल फूड्स हमने कस्टम फील्ड में सेलेक्ट कर दिया उसामा, बस ठीक है उसामा, अब उसामा की सेल है ये। पीओ नंबर हर इनवॉइस का अलग होता है, एससीएस नंबर भी अलग होता है, जीआरएन नंबर, डिलीवरी नाम भी अलग होता है। हम यहाँ एक चीज़ और क्रिएट कर देते हैं, मेरे दिमाग से निकल गई थी उस वक्त, वो है क्रेडिट लिमिट। पहले कुछ उसमें था कि क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते थे आप, बट अब उसके अंदर ये वाला ऑप्शन नहीं है। टेक्स्ट एंड क्रेडिट लिमिट में खाली हमें नंबर चाहिए। कस्टमर हमें इधर इनवॉइस और सेल रिसीट पे शो करनी है क्रेडिट लिमिट। ओके, अब इसको हमने क्रेडिट लिमिट क्या है जी, हमने इसको 1 मिलियन से ज़्यादा, 1 मिलियन से ज़्यादा इसको हमने सामान नहीं देना, किसी सूरत नहीं देना। ये अगर 1 मिलियन होगा तो अलार्मिंग हो जाएगा, हमने सेव कर दी ये चीज़ें। ओके, कौन हटाना पड़ेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि हमने खाली नंबर सेलेक्ट किया है। हमने चार्ट ऑफ अकाउंट देख लिया, बड़ा आसान। हमने कस्टमर कैसे क्रिएट करना है वो भी देख लिया हमने। कस्टमर को मर्ज कैसे करना है हमने वो देखा नहीं, बट बता दी मैंने आपको एक चीज़। कस्टमर को इनएक्टिव करना है वो कैसे देख लेते हैं हम। ये कस्टमर है हमारा, ये हमने डाउन एरो सेलेक्ट किया, ये कस्टमर को इनएक्टिव कर दिया हमने, इनएक्टिव हो जाएगा और सिंपली एक्टिव इसी तरह होगा। सेकंड, किसी कस्टमर का सब कस्टमर बनाना। इन केस कंपनी ऐसी होती हैं जो एक पेरेंट कंपनी होती है, फिर उसकी वो चाइल्ड कंपनीज होती हैं। अगर इन केस नेशनल फूड सपोज करो पेरेंट कंपनी है, ठीक हो गया। हम जो है इसकी अब कोई चाइल्ड कंपनी, अब चाइल्ड कस्टमर हमारे पास आया, उसको क्रिएट कर रहे हैं हम इसको क्रिएट करते हैं। हम क्रिएट नहीं करेंगे, जस्ट हम देखेंगे कैसे क्रिएट होता है। सब कस्टमर या चाइल्ड कस्टमर कुछ भी बोलना आप इसको। न्यू कस्टमर, अब जो भी कस्टमर की डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स जैसे मैंने बताई थी वैसे लिखो, और आपने बस करना ये है, यहाँ सब कस्टमर का ऑप्शन आता है, ये है। अब ये किसका सब कस्टमर है, ये सब कस्टमर है जी नेशनल फूड्स लिमिटेड का, नेशनल फूड्स का सब कस्टमर है। अब जो हम हमारे पास इंफॉर्मेशन के लिए होगा कि ये सब कस्टमर नेशनल फूड्स का है, बट इसके लेजर, इसकी इनवॉइसेस सब कुछ अलग ट्रेस होगा, एक में ट्रेस नहीं होगा। मैंने सोचा था आज प्रोडक्ट भी करवा दूंगा, तो प्रोडक्ट अगर बनाना सीख लेंगे तो हम इनवॉइस को ट्रेस करना सीख लेंगे, बट छोड़ो। अब हम जो मैंने आज पढ़ा चार्ट ऑफ अकाउंट और कस्टमर, इसको हम कर देते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट, कस्टमर, कस्टम फील्ड, इन तीन तीन चीज़ों को 5 मिनट के अंदर रिपीट कर देते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है, चार्ट ऑफ अकाउंट बेसिकली किसी भी फाइनेंशियल्स की फाइलिंग का एक प्रोसेस होता है। ये ग्रुप होता है अकाउंट्स के, लाइक इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, जो एक फाइनेंशियल्स को पूरा ट्रेस करते हैं, पूरा बनाते हैं। इन सबको कलेक्टिवली चार्ट ऑफ, हर अकाउंट को कलेक्टिवली चार्ट ऑफ अकाउंट कहते हैं इन अकाउंट्स को। और सिंगल अगर चार्ट ऑफ अकाउंट का नाम लो, अकाउंट्स का नाम लो, तो जी कैश अकाउंट, लाइबिलिटी का कोई अकाउंट, सेल ऑफ प्रोडक्ट का अकाउंट, इन सबको कलेक्टिवली कहते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट। अब क्रिएट कैसे करना है हमें, टूल में जाके, अगर आप अकाउंटेंट टूल हो, बट आप लोगों के पास ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, कर नहीं देते हैं फिलहाल। कोई इधर सेटिंग में जाके चार्ट ऑफ अकाउंट, इधर ट्रांजेक्शन में जाके चार्ट ऑफ अकाउंट, और तीसरा ऑप्शन होता है कंट्रोल आल्ट ए। अभी शॉर्ट की नहीं लग रही, आई डोंट नो क्यों नहीं लग रही, बट शॉर्ट कीज आपने देखनी है कोई दूसरी, तो ये एडिशनल इन्फो के अंदर है, ये सारी शॉर्ट कीज है कोई दूसरी। बट मेक श्योर आपने कंट्रोल और आल्ट दबा के अगला ऑप्शन दबाना है किसी भी शॉर्ट की को ओपन करने के लिए। अब क्रिएट कैसे करते हैं हम, हमने देखा, हम उसको क्रिएट करेंगे जो न्यू में जाके। आपको जो भी चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट है उसका नाम, उसकी टाइप, उसकी डिटेल टाइप, कोई अगर आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि ये किस चीज़ की डिस्क्रिप्शन है, ठीक हो गया। दूसरी चीज़ रह गई थी, वो मैंने अपने नोट्स में भी नहीं लिखा था, अभी नज़र आया, सब अकाउंट। अब बेसिकली सपोज करो आप कि कोई कंपनी है, वो प्रोडक्ट बेच रही है 4-5 किस्म के, ठीक है। वो लूज भी बेच रही है, लूज बेसिकली ऑयल वाली चीज़ें होती हैं, ग्लू बेच रही है, वो मशीन बेच रही है। तब आपने क्या करना है, आप चाहते हो कि सेल ऑफ प्रोडक्ट इनकम तो ठीक है, एक मेन अकाउंट उसके अंदर सारी सेल्स शो हो, बट हमें हर प्रोडक्ट की अलग अलग भी शो होनी चाहिए सेल्स से। फिर हम क्या करेंगे,
सपोज करो हमने सेल ऑफ प्रोडक्ट इनकम एक अकाउंट बना लिया है, उसके अंदर सब अकाउंट, एक सब अकाउंट के अंदर भी सेल्स शो होंगी सेपरेटली और सेल ऑफ प्रोडक्ट इनकम में कलेक्टिवली शो होंगी। अब हम कहते हैं हमारी है तीन किस्म के प्रोडक्ट्स हैं, लूब्स, ग्लू और मशीन्स। हम करते हैं लूब्स रेवेन्यू, ठीक हो गया, रेवेन्यू। सब अकाउंट कर लेंगे, ये सब अकाउंट किसका है, ये सब अकाउंट है सेल्स ऑफ प्रोडक्ट इनकम का। अब डिस्क्रिप्शन लिख लो कि this COA chart of account will trace only lose sales, ठीक हो गया। सेलेक्ट टाइप, ये हमारी टाइप है जी इनकम, ये सेल ऑफ प्रोडक्ट, पेरेंट अकाउंट हमने सेलेक्ट नहीं किया इसका, सेल्स ऑफ ये पेरेंट अकाउंट है, ठीक हो गया। इसको हम सेव, जो भी हमारी अलग अलग सेल्स होंगी लूप के अंदर ट्रेस होंगी प्रॉफिट लॉस में, और वो सेल ऑफ प्रोडक्ट इनकम में कलेक्टिवली भी शो होंगे। बाकी